हम लोग बात करें कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, जस्ट आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है। कुछ बच्चों का रहता है कि सर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे नालंदा से किया है या दिल्ली की ओपन यूनिवर्सिटी किया है, इग्नू से किया है, इग्नू वाले बच्चे बहुत होते हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ओपन यूनिवर्सिटी से भी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि या किसी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री वो हो, तो आप भर सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी भी अगर आप हैं, वहां से भी ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके लिए आप बीए भी हो सकते हैं, आप बीटेक भी हो सकते हैं, बीकॉम भी हो सकते हैं, बीएससी भी हो सकते हैं, बीबीए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, आप भर सकते हैं। कोई आपको इसमें ये नहीं है कि फिक्स कुछ आपको, हाँ हालांकि कभी कभी निकलता है कुछ विशेष पोस्ट के, जैसे कुछ एग्रीकल्चर का निकल जाएगा, तो वहां पर क्या मांगेगा? एग्रीकल्चर बेस्ड आपसे ग्रेजुएशन मांगेगा, समझ रहे हैं? कुछ मान लीजिए कि अकाउंट का कुछ निकल गया, तो स्टैट या कॉमर्स देखता है आपको कि ग्रेजुएशन वहां से होना चाहिए, लेकिन साधारण जितने भी पोस्ट होते हैं वो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन उसमें होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप रेगुलर कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? एज लिमिट, एज लिमिट में आप देख रहे होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम एज। मिनिमम एज में आप देख रहे होंगे 20 भी लिखा हुआ है, 21 भी लिखा हुआ है, 22 भी लिखा हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है, एक्चुअली अगर मैं अगर वर्ड लिखूं तो 22। अब पूछिए क्यों? क्योंकि 22 साल के अगर आप हैं तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इसके कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट होता है उसके लिए मिनिमम आपको एज 22 होना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई एक्स पोस्ट निकला, इसके लिए भरने के लिए आपकी 22 साल होनी ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई वाई पोस्ट निकला, तो अगर आप 21 के भी हैं तो ये पोस्ट भर सकते हैं। जैसे डीवाईएसपी का 20 साल में भी भर सकते हैं, 21 साल में कुछ और भी आपको आता है पोस्ट पुलिस वगैरह से संबंधित, वो भी आप भर सकते हैं। लेकिन बहुत कम पोस्ट होता है 20-21 साल वाला। मैक्सिमम अगर आप 22 प्लस हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 20 वाला भी हो जाइएगा, 21 वाला भी, 22 वाला भी। इसलिए कहीं कहीं देखिएगा कि 22 एकदम लिखा रहता है सीधा, और कहीं कहीं 20-21 भी लिखा रहता है। तो 20-21 अगर कहीं मिनिमम में अगर लिखा हुआ है तो आप इससे घबराइएगा मत कि अरे सर ने तो बताया था कि 22 है। तो कुछ पोस्ट के लिए आपको 20-21 एलिजिबल होता है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो 37 साल, है ना? मैक्सिमम 37 साल तक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप जनरल के हैं, जनरल यूआर है ना, अनरिजर्व, तो आप 37 साल दे सकते हैं मेल। फीमेल में अगर आप जनरल हैं तो 40 ईयर्स। ओबीसी यानी बीसी या ईबीसी 42, सॉरी वो भी 40 ईयर्स, और एससी एसटी जो है वो आपको 42। क्लियर? तो 37 साल तक आपको दे सकते हो, 20 साल तक कोई इसका मैक्सिमम कुछ नहीं, लिमिटेशंस नहीं है। कई जगहों पे लिखा रहता है 6, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो, बस एज पार नहीं होना चाहिए। जैसा जो आपको जनरल में है बच्चे वो 37 साल के हैं तो आराम से दीजिए। बच्चियां यानी महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं 40 साल तक हैं, आराम से दीजिए। बीसी अगर आप 40 हैं तो दीजिए और 40 साल तक, और एससी एसटी है तो आप 42 ईयर्स तक देख सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक आपको है कि यदि आप जॉब में, सरकारी जॉब में, तो आपको मान लो कि आपने अभी तक 5 अटेम्प्ट दे रखा है, ठीक है, और 2024 में आपका जॉब लग गया बीपीएससी में, तो इसके बाद सिर्फ 3 अटेम्प्ट आपको देने को मिलेंगे जॉब के बाद। क्लियर? 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और 3 अटेम्प्ट आपको देने का मौका मिलता है। क्लियर? ये अभी आपको आया था। तो ये आपको है कि कितना एज हो सकता है, कितना एज नहीं हो सकता है यहां से।